नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन प्राइम। मैं हूं आपका अपना साथी और हाजिर हूं आज की दो बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि दोनों खबरें राजनीति और वैश्विक घटनाक्रम में बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी उस खबर की जिसने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी की बेहद करीबी मानी जाने वाली चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। चंद्रिमा भट्टाचार्य लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का अहम चेहरा रही हैं। उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पिछली सरकार में मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई थी। ऐसे में उनका अचानक सभी पदों से इस्तीफा देना केवल एक व्यक्तिगत फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पार्टी के भीतर चल रही उठापटक का बड़ा संकेत भी समझा जा रहा है। बताया जा रहा है कि चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपना इस्तीफा सीधे ममता बनर्जी को भेजे गए पत्र के माध्यम से दिया। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि कालीघाट में हुई बैठक के दौरान उन्हें जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वह अब उससे स्वयं को अलग कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के भीतर निभाई जा रही अपनी अन्य सभी जिम्मेदारियों से भी इस्तीफा देने की घोषणा की। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी और उससे जुड़े विभिन्न संगठनों के बैंक खातों की अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अपनी भूमिका भी छोड़ने का फैसला किया। साथ ही चुनाव आयोग के सामने ममता बनर्जी की अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भी अपना नाम वापस लेने की जानकारी दी। यानी उन्होंने संगठन से जुड़ी लगभग हर प्रशासनिक और संवैधानिक जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह इस्तीफा ऐसे समय आया है जब तृणमूल कांग्रेस पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले कुछ समय में पार्टी को चुनावी झटके लगे हैं, कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और संगठन के भीतर असंतोष की चर्चाएं भी लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे माहौल में चंद्रिमा भट्टाचार्य जैसे वरिष्ठ नेता का इस्तीफा पार्टी के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय माना जा रहा है। हालांकि अपने इस्तीफे के पत्र में चंद्रिमा भट्टाचार्य ने यह भी लिखा कि उनके मन में ममता बनर्जी के प्रति हमेशा सम्मान रहेगा और भविष्य में भी वह उनका सम्मान करती रहेंगी। इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि व्यक्तिगत रिश्तों में कोई कटुता नहीं दिखाई गई है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनका यह फैसला कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल एक नेता का व्यक्तिगत निर्णय है या फिर तृणमूल कांग्रेस के भीतर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? क्या आने वाले समय में पार्टी के अन्य नेता भी इसी तरह के कदम उठा सकते हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह घटनाक्रम आने वाले समय में बड़ा असर छोड़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरी और अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबर की। ईरान इस समय गहरे शोक में डूबा हुआ है। देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। पूरे देश में शोक का माहौल है और कई दिनों से पारंपरिक तथा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। बताया गया है कि उन्हें मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन इस संवेदनशील माहौल के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को मातम मनाने और अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया क्योंकि अमेरिका एक अच्छा देश है। ट्रंप का यह बयान सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे असंवेदनशील बताया, जबकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह ट्रंप की उसी आक्रामक शैली का हिस्सा है जिसके लिए वो लंबे समय से जाने जाते हैं। दरअसल ट्रंप ने यह बयान अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आयोजित एक बड़ी सभा में दिया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान को बुरी तरह कमजोर कर दिया है और अब ईरान समझौता करने के लिए बेचैन है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम संस्कार के लिए समय देना अमेरिका की उदारता को दर्शाता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह बयान ऐसे समय आया जब ईरान में लाखों लोग अपने सर्वोच्च नेता को अंतिम विदाई देने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि खामेनेई के साथ उनके परिवार के कई सदस्यों के शव भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल हैं। ऐसे माहौल में ट्रंप की यह टिप्पणी स्वाभाविक रूप से भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गई। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयान पहले से तनावपूर्ण हालात को और अधिक जटिल बना सकते हैं।
ईरान और अमेरिका के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं और दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिला है। ऐसे में जब पूरा ईरान शोक मना रहा हो, उस दौरान इस तरह की टिप्पणी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आना स्वाभाविक है। दूसरी ओर ट्रंप समर्थकों ने उनके भाषण का स्वागत किया और सभा के दौरान उनके बयान पर तालियां भी बजी। इससे यह भी साफ होता है कि अमेरिका के भीतर इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक मतभेद बने हुए हैं। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि ईरान इस बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देता है या नहीं। यदि प्रतिक्रिया आती है तो इसका असर आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों और पश्चिम एशिया की राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक ओर ईरान अपने सर्वोच्च नेता को अंतिम विदाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान वैश्विक राजनीति में नई बहस और विवाद को जन्म देता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज की दोनों बड़ी खबरों पर आपकी क्या राय है? क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव आने वाला है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप का बयान सही समय पर दिया गया बयान था, या फिर यह अनावश्यक विवाद पैदा करने वाला कदम है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सटीक, तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल नेशन प्राइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।